हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं हम हमारे घर में हो क्या रहा है, बैग ही बैग पैक है। तो और अब हम पहुंच गए हैं ट्रेन में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये व्लॉग उस दिन से स्टार्ट कर रही हूँ जिस दिन मेरा लास्ट व्लॉग आया था मेरे चैनल पे। तो उसके बाद तो नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने मना कर दिया है मुझे मेरे पीहर जाने से। बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे क्योंकि मैंने छोटी मोटी क्लिप्स ऐड की थी अपने भाई की शादी में। सो यहाँ पर हम ट्रेन आ चुके हैं। बहुत ही करंट नोटिस पे हम लोग मतलब ये एग्री हुए और हम लोग जाने के लिए। और हम फुल क्या कहते हैं ना, सिक्योरिटी के साथ, फुल प्रोटेक्शन के साथ हम ट्रेन में आए हैं। हमने रिज़र्वेशन की है। आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत तो इतनी बुरी हो रही है इवन, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम, सांस मतलब मैं जल्दी से हाँफ जाती हूँ चलते फिरते में या बोलने में। तो मैं अपने फेस को कवर बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो मेरे लिए तो मास्क लगाना ही बहुत आफत था। और इन्होंने मुझे ये शील्ड पहना दी है जो कि मेरे मतलब पसीना आ रहा है मुझे बहुत, मतलब परेशान हो। ये देखिए ये मुझे कर रहे हैं कि मैं बोल रही मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो मुझे कर रहे हैं कि ये मैं लगाए रखूं। और पसीना इतना आ रहा है और पूछो मत, सांस नहीं आ रही थी मुझे मतलब। पर मैंने फिर जाना भी था सो, और इस वायरस से हम लोगों को सेफ़ भी रहना था। सो मैंने पहले सीट को सैनिटाइज़ कर लिया था। तो मैंने आसपास के एरिया को सैनिटाइज़ कर लिया था। मैं पूरी 1-1.5 लीटर की सैनिटाइज़र बॉटल हम साथ लेके चल रहे हैं। फिर कंफर्टेबली बैठे हैं, रिज़र्वेशन कराई है और हमारे आसपास बिल्कुल खाली है क्योंकि सीट ज़्यादा रिज़र्व नहीं थी, मतलब बहुत खाली चल रही थी ट्रेन। तो मेरे तो आसपास बिल्कुल भी कोई बंदा ना नहीं था। सो मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ। अभी हम मतलब मैंने 5 बजे से ट्रेन पकड़ी थी। अभी है ना शाम हो चुकी है, बाहर का देखिए। और हम लोग बैठे हुए हैं। शील्ड हमने उतार दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पसीने आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा। अभी पापा बेटा वॉशरूम गए हैं। और सच में यार मतलब इस टाइम में ट्रैवल करना सो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात है। जो भी है मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्की वाली बात है जो ट्रैवल करना है इस टाइम पे। तो अभी हम बैठे हैं ना यहाँ पे, मूवी देखते थे बैठ के। और बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे तो अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लिखा हुआ आएगा और सुबह हो चुकी है। सुबह यहाँ पे हमें ये 6 बजे छोड़ देती है। हम कल 5 बजे से चले हुए थे और अब नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में ही 6 o'clock हम उतरे हैं। तो दिल्ली का जो हमारा रेलवे स्टेशन है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो जगह है वो आ चुकी है। तो हम सब दोबारा से फुल रेडी हो चुके हैं, अपने आप को कवर अप करके बैग वैग वगैरह पैक कर लिए हैं। बच्चों को मैंने मास्क वगैरह पहना दिए हैं हम सब ने। तो देखिए ये है न्यू दिल्ली। तो हम आ गए हैं फटाफट से। अब हम नीचे उतरेंगे और फिर हम यहाँ से लेंगे ऑटो वगैरह। और यहाँ का मैं आपको दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत लोग हैं जो बेचारे जा रहे हैं, बट इतने नहीं हैं कि हमें परेशानी होती। सब बहुत मतलब रेयर थे। इतने तो कॉमन ही होते हैं यार, मतलब इससे ज़्यादा होते हैं पर इतने कम ही थे, लोग ज़्यादा नहीं थे। और अभी हम बाहर निकल रहे हैं और अपने आप आराम से थोड़ी सी दूरी बना बना के हम निकल रहे हैं। सब लोग कवर्ड थे बट हम कुछ ज़्यादा ही कवर थे क्योंकि कुछ लोग हमें बहुत अजीब तरीके से नोटिस कर रहे थे, सो इस वजह से। और इधर हम खड़े हैं यहाँ पे, मतलब ऑटो वाले जो टैक्सी वाले होते हैं वो उनसे बार्गेनिंग कर रहे थे। तो हमारी जो ओला थी वो बुक नहीं हो रही थी। सो फिर अभी हम ऑटो में ही निकलेंगे क्योंकि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो चलिए अभी मैं पहुँचती हूँ अपने घर। फिर मैं सोच रही थी अपने घर जाऊँगी बट मैं ससुराल जाऊँगी। और यहाँ पहुँचते ही हम लग गए हैं किचन में। पहले मैं आई, नहाना धोना हुआ,
चेंज किया और चाय पानी पिया, बच्चों को भी नहला दिया था आते के साथ ही। तो अब मैं यहाँ पे अपने किचन में लग गई हूँ डेली के काम में, क्योंकि हम मम्मी के घर में आके बैठ सकते हैं। कहते हैं ना कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। हम जो मम्मी के घर में जो आराम मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और वैसे मेरे ससुराल में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इधर भी बहुत ही आराम से रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पर अब जैसे जैसे मम्मी की थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, मम्मी जल्दी से काम नहीं कर पाती है, सो इस वजह से। और फिर खाना पीना भी करना था, क्योंकि हम आप लोगों को पता है जैसे सुबह आए थे, तो यहाँ पे मैं अब एक तरह से लंच कह दो या नाश्ता कह दो, जो मर्ज़ी कह दो, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि हमें 10 तो बज ही चुके हैं, 10-11 बज चुके हैं और अभी हम अपना खाने पीने की तैयारी करें। तो मैं नहा चुकी हूँ, मम्मी भी नहा चुकी है और चलिए मैं फटाफट से खाना पीना बना लेती हूँ। तो खाने में जो बनाऊँगी वो बनाऊँगी आलू का चोखा, क्योंकि हमारे घर में जो मेरे देवर हैं उनको हो रही है तबीयत ख़राब, उनको टाइफाइड हुआ है। तो उसमें मम्मी है कि छोंक के खाना नहीं खाती हैं, मतलब तड़का नहीं लगता जब तक उनका नहान वहान ना हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम है। सो इस वजह से हमें बिना तड़के का खाना बनाना है और खाना भी ऐसा बनाना है जिससे हम अच्छे से खा सकें। तो यहाँ बनाऊँगी मैं आलू का चोखा और रायता, चटनी और रोटी, यही सब बनेगा। तो चलिए करती हूँ काम और आपको भी दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ अपने ससुराल में काम। और ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए करती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ और जितना भी करती हूँ आपके सामने है। तो अभी मैं रायता बना रही, तो मैंने ना जो लस्सी मंगाई थी उसको घोल लिया है, मतलब उसको अच्छे से चला लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें मैंने नमक डाल दिया है, काला नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी है और बूंदी मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि बूंदी मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी अच्छी लगती है। सो बूंदी मैं बाद में डालूँगी। बच्चे अपने खेल रहे हैं एकदम आते के साथ, उनको तो ये लगता है ना। और अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिक्सी नहीं है, सो इस वजह से मैं चटनी उस पे बनाऊँगी सिलबट्टे पे। और सच कहूँ तो मैं बहुत टाइम बाद, ज़्यादातर मम्मी ही पीसती हैं, पर मम्मी कहीं गई हैं, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही पीस लेती हूँ। और तो मम्मी आई भी थी और तब उन्होंने बोला भी था कि चटनी तो मैं पीस देती, क्योंकि उन्हें पता है मैं नहीं पीसती हूँ। फिर मैं वही देख रही हूँ कि मम्मी कहाँ चली गई हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही पीस लूँगी। तो अब मैं चटनी पीसूँगी और वो भी सिलबट्टे पे। तो आप लोगों को पता ही होगा सिलबट्टे पे चटनी पीसना बहुत आफत है, मेरे को भी आफत लगती है। बट वैसे देखा जाए ना, कोई भी काम करो ना तो आफत नहीं, अगर करने की इच्छा हो ना तो आफत नहीं लगती है। तो फिर आज मन था कि चलो मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि मम्मी थी भी नहीं और फटाफट से काम कुम करके ना मेरे को बैठना भी था। मतलब कहते हैं ना ट्रैवल करके आओ तो ऐसा लगता है यार फ्री हो जाओ जल्दी से और फिर बैठ जाओ आराम से। और फिर सबको भूख भी लग रही थी, खासकर मुझे भी लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से करते हैं ये काम। और साड़ी में काम करना तो आफत वाली बात ही होती है। तो चलिए हम फटाफट से चटनी पीसेंगे। इसमें मैंने डाला है हरी मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, पहले मैं उन्हीं को पीस लूँगी अच्छे से, क्योंकि और फिर उसमें सिर्फ नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और कुछ नहीं। और सच कहूँ तो सिलबट्टे की चटनी यार मस्त ही लगती है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बारीक ही पीसे या कैसे पीसे, पर बहुत मस्त लगती है। तो देखिए चटनी मेरी पिस चुकी है और मैं कटोरी में समेट रही हूँ। और आप लोग कहेंगे किस तरीके से कर रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो जो रेगुलर होते हैं ना, तो उनकी एक हैबिट होती है इन सब चीज़ों को करने की। मेरी ये चीज़ की हैबिट नहीं है। सो मैंने जिस तरीके से भी किया मैंने कर लिया, पर बन गया खाना और बहुत ही टेस्टी लगा, सभी को लगा था। और रायते ने तो जान ही डाल दी थी, रायता और चटनी ने तो। और बस सिलबट्टे को मैंने धो दिया है और यहाँ पे जो भी कूड़ा हुआ था उसको समेट दिया है, कपड़ा मार दूँगी। अब यहाँ पे गीला हो गया है जो, तो यहाँ पे जो किचन के कपड़े होते हैं वो सबको करके साफ़ कर दूँगी। और अब रोटी बनाने से पहले मम्मी आलू छील रही है, क्योंकि चोखा जो बनना है मम्मी ने आलू छील दिए। तो मैंने इतने जो चाय वगैरह के बर्तन थे उनको क्लीन कर रही हूँ कि फिर बस मेरा रायता बन चुका है, आटा लग चुका है, चटनी बन चुकी है। सिर्फ अब मेरे को ये आलू का चोखा तैयार करना है। इसके लिए भी मैंने धनिया कट कर दिया है, हरी मिर्ची कट कर दी हैं। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस फिर फटाफट से रोटियां बनेंगी और सब लोग खाना खाएंगे। तो मैंने भी इसलिए पहले ही बर्तन क्लीन कर दिए, क्योंकि बर्तन खाने में लगते ही हैं और फिर भर जाता है सिंक यार। तो जल्दी जल्दी से काम होता जाए तो अच्छी बात है। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को अजीब लगेगी,
क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। मैं इस वजह से थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको भारी सी लगेगी। तो मैं अभी है ना थोड़ा सा स्लेब में ना इधर को पानी भर जाता है, सो उसको क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पे क्लीन करके फिर करेंगे। और भाई सही बात है, सारा काम ससुराल में तो यही होता है कि काम सारा करने के बाद ही खाने को मिलता है। चाहे कितने भी तुम कहीं से भी ट्रैवल करके आओ, खुद की भी अजीब सी एक वो हो जाती है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना, पहले बना लो, खिला दो फिर खाओ। और मैं तो वैसे सच कहूँ तो मेरा तो बहुत ही सही है कि मतलब मैं खाना बना देती हूँ, पर जो जो खाता रहता है वो खा लेता है। अगर कोई नहीं भी खा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं वेट करती हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैं खा लेती हूँ कि अगर कोई नहीं खा रहा तो उसके बाद मैं खा लेती हूँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं तो होता है कि हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है फिर खाना पड़ता है। तो क्योंकि बनाने के बाद ही हमें खाने को मिलता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। अब मैं आलू को इसके अंदर फोड़ रही हूँ और आलू बहुत गर्म है, जो मेरे हाथ जल रहे हैं। तो अब ये देखिए मेरे हाथ जल रहे हैं बहुत तेज़ से। तो ये चोखा मेरे तैयार कर दें, सिर्फ कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने लाल मिर्च, नमक और अमचूर पाउडर और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी हैं और इसको अच्छे से बस मिक्स कर लेना है, तो ये चोखा रेडी हो जाएगा। तो अभी खाना पीना बना के ना मैं बैठ चुकी हूँ और बस अभी यहाँ पे ये काम कर रहे थे अपना। अभी वो बाहर गए हैं, बैठे हैं सब बाहर बैठे, मैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो अभी खाना पीना खाएंगे और फिर मेरे को भी थोड़ा बहुत अपना काम भी करना है, मम्मी के घर भी जाना है। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं देखूँगी, करूँगी। मुझे थ्रेडिंग भी बनवानी है, अभी थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई मैंने क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, कुछ भी आना जाने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। खाना खाना बाकी रहता है और खाने में मैंने बनाया है रायता और आलू का चोखा बना है और रोटी बनी है और चटनी बनाई है। आप लोगों के लिए मैंने सिलबट्टे पे पीस के दिखाई है, बहुत टाइम बाद पीसा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। आई होप थोड़ा बहुत पसंद है कि कंटिन्यू करूँगी मैं आगे व्लॉग, देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। तो व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस थोड़ा सा एडिटिंग और पोस्टिंग का थोड़ा सा लफड़ा रहेगा, बनाती तो मैं ज़रूर रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। तो आप भी खा के देखिए, ये सिंपल सादा सा खाना दिल लूट लेगा।